महिमा एक सुनाते हैं, महिमा एक सुनाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, तुमको बतलाते हैं। आओ भक्तों तुमको महिमा एक सुनाते हैं, महिमा एक सुनाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। जय श्री विष्णु भगवान, जय हो श्री भक्त प्रहलाद की। भक्तों, आज हम आपको होलिका दहन के महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव, मोहल्ले, चौराहे या किसी गली में खुली जगह पर किया जाता है। लकड़ियों को इकट्ठा कर गोबर से बने होलिका और प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे कुलारी या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन का महत्व। हिरण्यकश्यप राजा था भगवान को ना माने, जिसके पुत्र प्रहलाद थे विष्णु जी के दीवाने। हिरण्यकश्यप विष्णु जी को शत्रु माने था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति ना पहचाने था। प्रहलाद से बोला हिरण्यकश्यप ईश्वर को ना पूजो, भक्ति करनी है तो कोई मार्ग अलग खोजो। हिरण्यकश्यप ने समझाया, ना माना प्रहलाद। विष्णु जी का नाम सुमरता करता उनको याद। बेटा ना माने पिता कितना समझाते हैं, पिता कितना समझाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली का त्योहार भी अपना विशेष महत्व रखता है। होली त्योहार की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से ही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था। क्योंकि वो भगवान विष्णु को मानता था। भगवान विष्णु को मानने वाला हिरण्यकश्यप का पुत्र और कोई नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद था, जो भगवान नारायण की कृपा से बार बार बच जाता था। अपने पिता के भक्त प्रहलाद ने बात न मानी, अपने पुत्र को दंड देने के पिता ने अब ठानी। हिरण्यकश्यप करता रहा प्रहलाद पे अत्याचार, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी ने बचाया बार बार। हिरण्यकश्यप बेटे का जब कुछ ना कर पाया, अपनी बहन होलिका को तब उसने बुलवाया। ब्रह्मा जी से होलिका ने वरदान था एक पाया, भीषण अग्नि जला ना पाए उसकी कभी काया। हिरण्यकश्यप होलिका को फिर कुछ समझाते हैं, उसको कुछ समझाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, तुमको बतलाते हैं। होलिका दहन
अपने पिता के लाख बार समझाने के बाद भी भक्त प्रहलाद नहीं माना। वो भगवान विष्णु को यूं ही ध्याता रहा। हाँ भक्तों, जब हिरण्यकश्यप की बात को उसके पुत्र ने ना मानी तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और एक षड्यंत्र रचा। जी हाँ भक्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। भक्तों, आगे जानिए क्या चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें उठी थी, जागी थी ज्वाला। होलिका और प्रहलाद का बड़ा दृश्य था निराला। चमत्कारी चादर होलिका तन पे लपेटे। अपनी गोदी में वो थी, प्रहलाद को समेटे। प्रहलाद को गोदी में लेके अग्नि में बैठ गई। पता नहीं क्या होना गलत था, क्या होना था सही। चमत्कारी चादर उड़ के प्रहलाद के तन पे आई। देवयोग की माया थी, पुराणों ने बताई। होलिका जल जाती है, भक्त के प्राण बचाते हैं। विष्णु जी प्राण बचाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है, तुमको बतलाते हैं, तुमको बतलाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। भक्तों, होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद नारायण की कृपा से बच जाता है। उसी दिन से होलिका दहन का ये त्योहार सालों साल धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। भक्तों, आइए बताते हैं इसकी पूजन विधि। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित भी किया जाता है। भक्तों, होलिका दहन की पूजन की विधि तो वैसे यही है। बाकी जैसी श्रद्धा भक्तों की, वैसे ही अपने अपने तरीके से लोग होलिका दहन को पूजते हैं। उसी दिन से जुड़ा है भक्तों इस त्योहार का नाता। भारत वर्ष में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता। बुराई पर अच्छाई का पर्व है ये प्रतीक। बुरा न सच्चे भक्तों का हो, ये मिलती है सीख। होली धुलंडी से एक दिन पहले ये बनाया जाता। अगले दिन होली को रंग गुलाल उड़ाया जाता। विष्णु जी हम नमन है करते तुमको बारंबार। सदा मनाए खुशियों से हम होली का त्योहार। हे विष्णु जी भक्त तुम्हारे दुख ना पाते हैं, कभी भी दुख ना पाते हैं। होलिका दहन के पूजन में हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। आओ भक्तों, तुमको महिमा एक सुनाते हैं।
महिमा एक सुनाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, तुमको बतलाते हैं। आओ भक्तों तुमको महिमा एक सुनाते हैं, महिमा एक सुनाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। जय श्री विष्णु भगवान, जय हो श्री भक्त प्रहलाद की। भक्तों, आज हम आपको होलिका दहन के महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव, मोहल्ले, चौराहे या किसी गली में खुली जगह पर किया जाता है। लकड़ियों को इकट्ठा कर गोबर से बने होलिका और प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे कुलारी या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन का महत्व। हिरण्यकश्यप राजा था, भगवान को ना माने, जिसके पुत्र प्रहलाद थे विष्णु जी के दीवाने। हिरण्यकश्यप विष्णु जी को शत्रु माने था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति ना पहचाने था। प्रहलाद से बोला हिरण्यकश्यप, ईश्वर को ना पूजो, भक्ति करनी है तो कोई मार्ग अलग खोजो। हिरण्यकश्यप ने समझाया, ना माना प्रहलाद, विष्णु जी का नाम सुमरता करता उनको याद। बेटा ना माने पिता कितना समझाते हैं, पिता कितना समझाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली का त्योहार भी अपना विशेष महत्व रखता है। होली त्योहार की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से ही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, एक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था। क्योंकि वो भगवान विष्णु को मानता था। भगवान विष्णु को मानने वाला हिरण्यकश्यप का पुत्र और कोई नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद था, जो भगवान नारायण की कृपा से बार बार बच जाता था। अपने पिता के भक्त प्रहलाद ने बात न मानी, अपने पुत्र को दंड देने के पिता ने अब ठानी। हिरण्यकश्यप करता रहा प्रहलाद पे अत्याचार, भक्त प्रहलाद को विष्णु जी ने बचाया बार बार। हिरण्यकश्यप बेटे का जब कुछ ना कर पाया, अपनी बहन होलिका को तब उसने बुलवाया। ब्रह्मा जी से होलिका ने वरदान था एक पाया, भीषण अग्नि जला ना पाए उसकी कभी काया। हिरण्यकश्यप होलिका को फिर कुछ समझाते हैं, उसको कुछ समझाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है तुमको बतलाते हैं, तुमको बतलाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त
अपने पिता के लाख बार समझाने के बाद भी भक्त प्रहलाद नहीं माना। वो भगवान विष्णु को यूं ही ध्याता रहा। हाँ भक्तों, जब हिरण्यकश्यप की बात को उसके पुत्र ने ना मानी तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और एक षड्यंत्र रचा। जी हाँ भक्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। भक्तों, आगे जानिए क्या चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें उठी थी, जागी थी ज्वाला। होलिका और प्रहलाद का बड़ा दृश्य था निराला। चमत्कारी चादर होलिका तन पे लपेटे। अपनी गोदी में वो थी, प्रहलाद को समेटे। प्रहलाद को गोदी में लेके अग्नि में बैठ गई। पता नहीं क्या होना गलत था, क्या होना था सही। चमत्कारी चादर उड़ के प्रहलाद के तन पे आई। देवयोग की माया थी, पुराणों ने बताई। होलिका जल जाती है, भक्त के प्राण बचाते हैं। विष्णु जी प्राण बचाते हैं। होलिका दहन क्यों होता है, तुमको बतलाते हैं, तुमको बतलाते हैं। होलिका दहन है महान, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम, तुम्हें भक्त प्रहलाद प्रणाम। होलिका दहन है महान। भक्तों, होलिका जल जाती है और भक्त प्रहलाद नारायण की कृपा से बच जाता है। उसी दिन से होलिका दहन का ये त्योहार सालों साल धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। भक्तों, आइए बताते हैं इसकी पूजन विधि। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित भी किया जाता है। भक्तों, होलिका दहन की पूजन की विधि तो वैसे यही है। बाकी जैसे श्रद्धा भक्तों की, वैसे ही अपने अपने तरीके से लोग होलिका दहन को पूजते हैं। उसी दिन से जुड़ा है भक्तों इस त्योहार का नाता। भारत वर्ष में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता। बुराई पर अच्छाई का पर्व है ये प्रतीक। बुरा न सच्चे भक्तों का हो, ये मिलती है सीख। होली धुलंडी से एक दिन पहले ये बनाया जाता। अगले दिन होली को रंग गुलाल उड़ाया जाता। विष्णु जी हम नमन है करते तुमको बारंबार। सदा मनाए खुशियों से हम होली का त्योहार। हे विष्णु जी भक्त तुम्हारे दुख ना पाते हैं, कभी भी दुख ना पाते हैं। होलिका दहन के पूजन में हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं।